तो देखते हैं, कहते हैं योगी आकाशगमन कैसे करता है, तो इसका एक अलग दृष्टिकोण कैसा हो सकता है। तो देखते हैं, सूत्र दिए जाते हैं। उदान के जीतने से जल और कंटक और कीचड़, कीचड़ में फंस के नहीं मरता, जल में डूब के नहीं मरता, कंटक में उसे कंट नहीं लगते। इस प्रकार का इसका कुछ अर्थ है। तो देखते हैं वास्तविक में उदान वायु होती क्या है। उदान वायु होती है जो ऊर्ध्वगति करती है हमारे रस की, जो पाचन होकर रस बना उसको हमारे नीचे भाग से ऊपर ले जाना, क्योंकि ऊपर मस्तिष्क, हृदय, दिल, सब चीज ऊपर ही है, वे ज़्यादा कार्य करती हैं, तो इसलिए ऊपर ज़्यादा होता है वो रस गमन, और नीचे थोड़ा कम। तो ऊर्ध्वगति जो रस की करवाता है वो उदान वायु है। तो इससे पता लगता है कि उदान है रस आदि पदार्थ, उनका ऊर्ध्वगमन। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा कैसा विज्ञान बैठता है। और अब देखते हैं कि आकाश में गमन कहते हैं ना, तो आकाश तो हर जगह है। वायु में भी आकाश है, जल में भी आकाश है, पृथ्वी में भी आकाश है। आकाश में तो हर वस्तु ही रहती है, तो हम वायु में ही क्यों गमन माने, हम जल में क्यों नहीं गमन मान सकते। अब देखते हैं जल में ही क्यों गमन माने। तो जल में देखते हैं कि जब हम एक तरह से हमारी जो उदान वायु है वो रस ऊपर भेज रही है, तो हमने कुछ किस चीज़ के प्रयोग से, एक तरह से योग के बल पर अपनी जो रस है वो ज़्यादा रस ऊपर को बढ़ा दिया, तो रस ऊपर हो गया और नीचे हो गए एक तरह से हल्की वायु। मतलब वायु ही तो, जो वायु है उदान, वही तो ऊपर जल ले जा रही है रस। तो उससे फिर हम जल में तैरने लगते हैं। अभी सूत्र में आया था कि उदान वायु के जीतने से, तो हमने अपना रस बनाया, ऊपर को रस किया हमने उदान वायु, तो उससे फिर योगी एक तरह से जल पे तैरता है। जैसे कि आजकल की में चलती है सिप, तो सिप भी तो ऐसी है। देखते हैं सूत्र आकाश संबंध संयमाद दिव्य स्रोत्रम। इस सूत्र में है, तीसरे सूत्र में, कि जब योगी का शरीर हल्का हो जाता है तब वो रुई की तरह हो जाता है। तो रुई भी तो ऐसे ही है पानी के ऊपर, और फिर वो आकाश गमन करता है, ऐसे लिख रखा है सूत्र में। तो मतलब हमें हल्का करना है, हमें अपने शरीर का और वायु का, शरीर और आकाश, आकाश वाली ऊपर वाली वायु का देखना है तालमेल। कि देखते हैं अब इसका विज्ञान, देखते हैं विज्ञान पे आते हैं इसका, कि जल ऊपर हो गया, रस हमारा ऊर्ध्वगति कर रहा है, और वो उससे हमारा नीचे से प्रेशर आया ऊपर की है, तो हम पानी पे रह गए, ये हो गया। अब जो हमारा एक तरह से हम पानी में हैं, उससे हमारी अग्नि मंद हुई। अग्नि मंद होने से हमें वहाँ पर गर्म हवा चाहिए, जिससे एक तरह से हमारा पाचन फिर वापस बढ़े, और पाचन बढ़ के फिर रस ऊपर जाए। तो इससे ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो वातावरण की वायु फिर हमें एक तरह से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, एक तरह से धक्का लगता है। जैसे कहते हैं कि गर्मियों में लू चलती है, उससे हमारा पाचन थोड़ा अच्छा होता है ना, तो वही है कि ऊपर की वायु फिर आती है, उस वायु में अग्नि, मतलब एक तरह से गर्म हवा आती है, तो जो ठंडी रस वाली उदान वायु है वो आगे को शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि उस जगह से हट गई तो वह नीचे जाएगी। समान वायु देख रखा है, समान जल वल समान वायु हमें अग्नि की पाचन करवाती है, तो वायु नीचे तभी जाएगी जब उदान वायु तीव्र से आगे जाए, वहाँ की जगह छोड़ दे, स्पेस छोड़ दे। तो वो स्पेस छोड़ा, तभी तो आगे को धक्का लगा, तो योगी आगे को चला। पर अपना परिश्रम भी योगी कर रहा है हाथ से, जिससे उसका रस अच्छी तरह पाचन हो, जिससे उसका अन्न अच्छी तरह पाचन हो। अन्न अच्छी तरह पाचन होगा तो जल ज़्यादा, रस ज़्यादा बनेगा। रस ज़्यादा बनेगा तो तेज़ी से धक्का लगेगा आगे को। जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतना ज़्यादा धक्का लगेगा आगे को, क्योंकि जो ऊपर से रस बना वो आगे धक्का लगा रहा है, क्योंकि ऊपर से जो गर्म वायु है वो भी तो नीचे आ रही है ना। तो इसलिए हम ये है कि इसके हमें ज्ञान समझना पड़ेगा, कि जैसे कि प्राणायाम करने से पहले तो ऊर्जा खर्च होती है, बाद में फिर भोजन से ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे ही है, योगी पहले प्राणायाम करके शरीर को ऊर्जा लगा देता है, फिर बाद में अन्न से परिश्रम करके ऊर्जा फिर वो रस की भोजन से लेता है। तो ऐसे ही योगी उदान वायु से अपनी पाचन क्रिया से जल रस उदान की तरह ऊर्ध्वगति हो गई। फिर जो नीचे हमारी अग्नि मंद पड़ रही थी जल के माध्यम से,
एक तो जल का ये भी है कि हम थके नहीं, जल हमारे शरीर पे निचले भाग पर लग रहा है, तो उससे हम परिश्रम करते हैं, थकते भी नहीं, परिश्रम भी उसी लेवल का करते हैं। और फिर नीचे की व ऊपर की गर्म हवा शरीर पर एक तरह से हमें अग्नि को प्रदीप्त करती है, उससे फिर हमारी वायु अंदर की एक दूसरे को धक्का लगाती है। तो ये ही है एक प्रक्रिया जिससे योगी आकाश को गमन करता है। तो जल पे भी तो गमन कर सकता है ना, क्योंकि जल भी तो आकाश का एक अंश है। आकाश में ही जल है, आकाश में वायु है।